नीतीश मंत्रिमंडल के दो मंत्री आलोक मेहता और चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं और आलोक मेहता जो कि भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, ये दोनों मंत्री अपने विभाग में अब जाना बंद कर चुके हैं। दोनों मंत्री की नाराजगी नीतीश कुमार से है, नीतीश कुमार के अधिकारियों से है और तेजस्वी यादव से है। ये दोनों इतने नाराज हैं कि अपने विभाग में जाना तक बंद कर चुके हैं, सरकारी अधिकारियों से मिलना बंद कर चुके हैं। जो भी सरकारी काम है, दस्तावेज है, उस पर साइन जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। मंत्री जो है वो साइन करना नहीं चाहते हैं। अपने कार्यालय तो छोड़ दीजिए, अपने सरकारी बंगले पर ये रहना बंद कर चुके हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सारी बात आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप अजंता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार के दो मंत्री ऐसे हैं जो अपने विभाग में नहीं जा रहे हैं और न ही सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, ना ही सरकारी पेपर पर किसी साइन कर रहे हैं। पहले मंत्री की नाम जो है वो है प्रोफेसर चंद्रशेखर और दूसरे मंत्री का नाम आलोक मेहता है। आलोक मेहता की नाराजगी अभी ताजी है, लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर की नाराजगी काफी दिनों से है। प्रोफेसर चंद्रशेखर बीते 20 दिनों से अपने विभाग के कार्यालय में नहीं गए हैं। और वहीं अगर बात करें आलोक मेहता की, तो आलोक मेहता बीते 5 दिनों से अपने विभाग के कार्यालय में नहीं गए हैं। दोनों के दोनों अब अपने कार्यालय नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद खबर यह भी आ रही है कि अपने अधिकारियों से भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं और अपने सरकारी बंगले पर रहना भी छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि प्रोफेसर चंद्रशेखर तो मुलाकात कर भी ले रहे हैं, लेकिन आलोक मेहता किसी भी कर्मचारी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाराजगी की वजह यह है कि नीतीश कुमार ने उनके द्वारा किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग को रुकवा दिया। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने यह चुपचाप देख लिया कि नीतीश कुमार ट्रांसफर पोस्टिंग के जो भी मामले हैं उस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं और तेजस्वी यादव चुपचाप इसे बर्दाश्त कर रहे थे। आलोक मेहता अब इतने नाराज हो गए हैं कि किसी भी सरकारी अधिकारी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है, लेकिन बीते कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद वो मानसून सत्र में दिखे थे। और मानसून सत्र के बाद कई बार उनको देखा गया मीडिया इंटरव्यू देते हुए, बाइट देते हुए, लेकिन उसके बाद जब से ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवाया गया नीतीश कुमार के द्वारा, उसके बाद आलोक मेहता गायब हो गए। और आलोक मेहता अब ना अपने कार्यालय जा रहे हैं और ना अपने आवास पर अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री अपने विभाग में जाना बंद कर चुके हैं, सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले 4 बार सोच रहे हैं कि कैसा पेपर है। और उसके बाद अधिकारियों को कहते हैं कि अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मुख्यमंत्री से ही करवा लीजिए या फिर अपर मुख्य सचिव से ही करवा लीजिए, क्योंकि इनकी नाराजगी अपर मुख्य सचिव से है और इनकी नाराजगी सीधे नीतीश कुमार से है, क्योंकि इन्होंने 500 अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करवाया था और नीतीश कुमार ने उसे रोक दिया। तो अब ये इतने नाराज हो गए हैं कि सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करना भी बंद कर चुके हैं। सरकारी अधिकारी इनके घर पर जाते हैं तो सुनने को मिलता है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन वो किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। हालांकि तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि सरकारी अधिकारी के साथ मीटिंग नहीं कर सकते हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते हैं, किसी पेपर पर साइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी तबीयत तो इसलिए खराब हुई है कि 100 करोड़ का मामला था, 500 अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था और नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर पानी फेर दिया। नीतीश कुमार ने पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग को रुकवा दिया और आलोक मेहता को यह बात बहुत बुरी लगी। और उससे भी बुरी तब लगी जब तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार ने कह दिया, हमको लगा कि गड़बड़ी कर रहा है और जैसे ही पता लगा हमने इस पूरे मामले को रुकवा दिया। और तेजस्वी यादव बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। आलोक मेहता को यही बात दिल पर लग गई कि नीतीश कुमार तो बुराई कर रहे थे, चलिए खैर कोई बात नहीं, आप खड़े खड़े वहां पर सुन रहे थे, ये बात सही नहीं है। और अब आलोक मेहता अपने आवास पर रह रहे हैं, सरकारी अधिकारियों से मिलना बंद कर चुके हैं और कह रहे हैं कि अब कोई मतलब नहीं है। और लेकिन शिक्षा मंत्री तो पार्टी कार्यालय आते हैं, सुनवाई करते हैं, बातों को समझते हैं, लेकिन के पाठक से जुड़ा हुआ सवाल नहीं लेते हैं और विभाग से जुड़ा हुआ सवाल बहुत कम लेते हैं। कहते हैं कि छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर सुनवाई करने आए हैं। खैर अब देखते हैं इन
मंत्रियों की नाराजगी कब खत्म होगी? क्या अपने पद से हटने के बाद नाराजगी खत्म होगी या फिर पद पर रहते हुए नाराजगी खत्म हो जाएगी? बहरहाल इस खबर पे इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।